नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे, जहां पे आपको यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट्स प्रोवाइड करने के साथ साथ प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम तिथि घोषित हो चुकी हैं, बहुत ही कम दिन बाकी रह गए हैं। लगातार हम आपको वो तरीके बताते जा रहे हैं जिन तरीकों को फॉलो करके आप सफलता हासिल कर सकते हैं इस एग्जाम में। ये सफर है 3 साल पुराना, जिसकी मंजिल आपको अब मिलने जा रही है। 2022 में इस सफर की शुरुआत हुई जब आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरे। फिर इसके बाद जो है बीच में परीक्षा तिथि आने की संभावनाएं बताई गई आयोग के द्वारा, पर परीक्षा तिथि घोषित नहीं हुई और महाकुंभ मेले की वजह से जो है इसमें डिले हुआ। और लेकिन एक अच्छी खबर ये रही कि कुंभ के मेले के दौरान ही और जो है 24 जनवरी को एक ऑफिशियल नोटिस आई, जिसमें ये बता दिया गया कि परीक्षा इसी साल होगी 2025 में। तो यानी कि 2025 वो साल है जो कि यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि जो हमारी अध्यक्ष हैं कीर्ति पांडे जी, वो इस वैकेंसी को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करने जा रही हैं, कंप्लीट करने जा रही हैं। और देखिए, मई और जून में ये परीक्षा तिथि निर्धारित की गई है, जब सभी स्कूलों की छुट्टियां रहती हैं। यूपी स्कूल्स हो या कोई भी अदर स्कूल्स जो है मई जून में बंद रहते हैं दोस्तों। तो सेंटर की भी कोई दिक्कत नहीं जा रही है, आराम से सेंटर मिल चुके हैं और सभी सेंटर बनाए जा चुके हैं और परीक्षा की तिथि भी घोषित की जा चुकी है, आपको पता है। तो चलिए हम बताते हैं कि आपको यूपी टीजीटी और पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लेना बहुत जरूरी है और आप जो है इसमें बहुत आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा धैर्य अपनाएं और कुछ ट्रिक्स को फॉलो करें। तो देखिए दोस्तों, जो यूपी टीजीटी का पेपर होता है, आपको मालूम है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट के ही क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, दूसरा कोई सब्जेक्ट इसमें नहीं शामिल किया गया है। तो बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। 3 साल का इंतजार खत्म होगा, बल्कि 3 साल का नहीं, बहुत से साथी तो ऐसे हैं जो कई बार प्रयास कर चुके हैं, करीब मोर देन 5 ईयर्स से वो एफर्ट्स कर रहे हैं लेकिन सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो मैं बता दूं कि ये वैकेंसी आपके लिए है दोस्तों, और आपका जो सपना है वो पूरा जरूर होगा और आपको सिलेक्शन भी मिलेगा, क्योंकि आपकी सब्जेक्ट की तैयारी आपने बहुत अच्छे से कर ली है, ये मुझे पता है। और सब्जेक्ट के अलावा देखिए, इसमें जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, अदर लैंग्वेजेस जैसा कोई भी जो है सब्जेक्ट शामिल नहीं किया गया है। साथ ही साथ जो चाइल्ड पेडागोजी होती है, देखिए वो सब भी इसमें शामिल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करना है। दूसरा देखिए दोस्तों कि इसका जो लेवल है, यूपी टीजीटी का जो परीक्षा का लेवल होता है, वो बहुत ही मॉडरेट और कहा जाए तो ईजी भी होता है। कई बार तो मॉडरेट भी ना हो के ईजी लेवल जो है पेपर का पाया गया है, यानी कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिंपल, यानी कि एक क्वेश्चन पूछा गया और उसके 4 एमसीक्यू जो है वो 1 लाइनर फॉर्म में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, जिनको आप आसानी से समझ के और आंसर कर सकते हैं। केबीएस और एनबीएस का जो पैटर्न होता है दोस्तों, वो थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड होता है और टफ होता है, लेकिन यूपी टीजीटी और पीजीटी में जो लेवल है वो बहुत आसान होता है, मॉडरेट होता है। क्वेश्चंस आपके सिलेबस से ही पूछे जाते हैं और आप आसानी से जो है उनको समझ के और आंसर कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत से साथी बोलते हैं कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हुई है, जो हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है, रिवीजन चल रहा है, रिवीजन नहीं हो पाया है पूरा, तो हम क्या करें, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, डर लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, यूपी टीजीटी के लिए जो है इतनी ज़्यादा आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इन 3 महीनों में भी जो है किताबों को टाइम दिया है और रिवीजन कर रहे हैं आप, और सिलेबस को जो है 1 बार 2 बार पूरा कर लिया है, तो फिर आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। आप परेशान मत रहिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि वैकेंसी आने के बाद बीच में आप थोड़ा सा ढीले हो गए थे और तैयारी बंद कर दी थी आपने, और अभी अभी आपने तैयारी शुरू की है। तो ऐसा सबके साथ होता है, आप तैयारी जो है
इन 3 महीनों में आप कर रहे हैं, सिलेबस भी पढ़ रहे हैं। और देखिए रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस तो लास्ट मोमेंट तक कंप्लीट नहीं होने वाला है। जब तक परीक्षा जो है आ नहीं जाएगी जिस डेट तक, उस दिन तक आपका जो है सिलेबस चलता रहता है, सिलेबस कंप्लीशन और रिवीजन चलता रहता है। तो परेशान मत रहिए, ये वो टाइम है दोस्तों जब आपको मन में ये विश्वास रखना है कि हमने जितना भी पढ़ा है हमें याद है और हम भूल नहीं रहे हैं और हमसे एग्जाम में बन जाएगा। और थोड़ा सा धैर्य से काम लीजिए, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। आप जो है लगातार जितने दिन बाकी हैं बस उनमें मेहनत कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। ये जो नौकरी है वो आपको 101% मिलने जा रही है, जरूर मिलेगी। क्योंकि अगर आपने सोच लिया है ना कि इस बार सिलेक्शन प्राप्त करना है तो आपका सिलेक्शन होगा और जरूर होगा। और जब आप ये दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हाँ इस बार जो है हमने जो गलती की थी पिछली बार वो रिपीट नहीं करनी है और जो है सिलेक्शन लेना है और अच्छे से पेपर सॉल्व करना है, जब आप थोड़ा सा शांत मन से एग्जामिनेशन हॉल में जाइए, पेपर को अच्छे से पढ़िए, 1 बार 2 बार अच्छे से पढ़िए, देखते ही साथ पेपर को आप आंसर शीट में मार्क करना शुरू मत कीजिएगा। पहले पेपर को पढ़ लीजिए, जो आंसर्स बन रहे हैं उनको छोटा सा टिक कर लीजिए कि हाँ ये क्वेश्चंस बन रहे हैं। जो नहीं बन रहे हैं उनकी वजह से विचलित मत होइए, उनको भी छोड़ दीजिए, उनको लास्ट में टाइम दीजिएगा। थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे तो वो क्वेश्चंस भी आपको समझ में आएंगे और कोई ना कोई आंसर आपको उसमें से समझ में आ जाएगा और जो सही आंसर होगा वो आप टिक कर पाएंगे। क्योंकि जब हमने तैयारी अच्छी की होती है, हमने सिलेबस पढ़ा होता है, तो क्वेश्चन चाहे जिस तरीके से पूछा जाए हमसे बन ही जाता है। तो फुल एंड फाइनली मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि ये वही समय है जब आपका जो अच्छा समय है वो यहाँ से शुरुआत होने वाला है। इस साल आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है, आपका सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों। तो बस थोड़ा सा टाइम और रह गया है, उस टाइम को जो है धैर्य के साथ बिताएं, तैयारी करते रहें और मंजिल मिलेगी, आपको जरूर मिलेगी। प्रयास करते रहें, तब तक मंजिल मिल नहीं जाती जब तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।